महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहो ए जो पीतक भई। तीन सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिर कान, और तीनों पानी साधों में, ताकि संयोग में पहचान। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की, तीनों के जुदे जुदे मुकाम। आम खास खासर खास, कहीं बीच निज धाम। सृष्टि ब्रह्म की साथ है, जाए मोहम्मद दिया पैगाम। ल्याए कुंजी ईसा रूहल्ला, दई सौहार्द इमाम। करे विद्या अभिनंदन जाहिर, बुध जागृत अवतार। कलंक मेट निष्कलंक करे, अखंड किया संसार। एक साहेब वेद कतेब में, सब तिनकी लिखी मजबूर। सो साहिदी नेक हुक्मे, जाहिर किया नूर। हक्के भेजा मोमिन पर, पैगंबर जो आखरी। जो लिखी हकीकत कुरान में, सो ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। उनो आगू
दिल में आवे रूहे बीच इंसान, एक खेल किया इनो वास्ते, जानो इनको आवे ईमान। मोहम्मद हक के नूर से भई दुनिया मोहम्मद के नूर, चाहे कायम तिनको करे ईमान बका मजबूर। पैगंबर का माजिशा देवे सबो ईमान, एक दीन दुनी कर किए जाहिर सातों निशान। रूह अल्लाह की आवनी खोलने बका द्वार, अंत सभी दसवीं के सब होए बारही कार गुजार। मिलावा रूहन का कहे गाजियों मिसल सोए, होवे खिलवत खाना जाहिर बका पहचान सबो होए। ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे सो पहुंचे नूर मकान, और सृष्ट जीव की आम जो पावे आठों बिस्त निदान। मोमिन अर्श अजीम के बैठे खेल देखत, मायने खोल जाहिर किए एही बखत कयामत। एही सायत हजूर की तहाँ पेर नहीं लगार, चार घड़ी दिन पिछला ए जाने परवरदिगार। श्री मामती कहे ए मोमिनो ए बेवरातीनों का कया तुम, कहूँ आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुकम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल का हमारा प्रसंग था जूनागढ़ का, कि किस प्रकार श्री जी जब बिहारी जी उनकी किताबों को अंदर कर देते हैं और वाणी को पसंद नहीं देते, तब श्री जी साहब जामनगर से चल पड़ते हैं जूनागढ़ की तरफ। और जूनागढ़ में किस प्रकार तेज पुत्री जी से मिलाप होता है और पानी ग्रहण संस्कार के द्वारा विवाह हो जाता है। फिर वहां से जूनागढ़ जब पहुंचते हैं तो भट्टी व्यास नामक ब्राह्मण से किस प्रकार उनकी भेंट होती है और किस प्रकार वार्तालाप होता है, ये हमने सुना। सुंदर साथ जी, आपने भट्टी व्यास का जो किस्सा सुना उससे ये स्पष्ट होता है कि आपके अंदर जब ज्ञान हो तो विनम्रता आनी चाहिए। भट्टी व्यास के अंदर एक अभिमान था, उस अभिमान को तोड़ने के लिए ही राजी महाराज वहां पर पहुंचे। उनको अक्षर और आदि नारायण जो हीरे का जो बताया महल वो भी नहीं मालूम था। और राजी महाराज ने, मेराज ठाकुर ने कैसे स्पष्ट किया कि अक्षर के मन से आदि नारायण की उत्पत्ति होती है, फिर आदि नारायण के मन से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, और फिर कैसे वेदों में और भागवत में हीरे के मंदिर को स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि प्रतिबिंब जो था, अव्यक्त का प्रतिबिंब जो पड़ रहा था आदि नारायण में, उसी को लोग, कोई आदि नारायण को हीरे का मंदिर कह देता है, कोई अक्षर भगवान के अव्यक्त को हीरे का मंदिर कह देता है। सुंदर साथी यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कहते हैं धनी कि आप किसी भी चीज का अभिमान मत करो, क्योंकि आप देखोगे इतिहास गवाह है कितने वैज्ञानिक हुए, कितने योगी ऋषि हुए, जब उनके अंदर ज्ञान का प्रवेश हुआ तो उनके अंदर नम्रता आई। कहते हैं न्यूटन जो था कितना बड़ा वैज्ञानिक था, उसके वह कहता है कि जब मैं विद्वानों के बीच देखता हूँ तो अपने को समुद्र के किनारे
एक जो पत्थर बीनने वाला व्यक्ति है उसके रूप में महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर इतना भी ज्ञान नहीं है। भर्तृहरि कहते हैं, जब मैं विद्वानों की सभा में जाता हूँ तो वहां पर मुझे लगता है मेरे अंदर तो कोई ज्ञान ही नहीं है। और दयानंद जी कहते हैं कि मैं कनाद ऋषि की सभा में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं हूँ। यहाँ हरजी व्यास ने हमें घनी शिक्षा दे रहे हैं सुंदर सार जी। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार जूनागढ़ में मेहराज ठाकुर को पहले से ही इल्हाम हो जाता है कि जामनगर के अंदर सुंदर सार पर आपत्ति आने वाली है और वो दीवानगिरी का काम ले लेते हैं। फिर वहां से उनको फांसी पे चढ़ाया जाना है और कानजी भाई कैसे पेट टूटी के वस्त्र पहनकर श्री जी को बंद से छुड़ाते हैं। और श्री जी सोचते हैं कि राजी मेरे अंदर थे, मुझे कैसे मरने देते, लेकिन मैं उस समय हार गई और चौथा युद्ध जो बताया उसमें मेरी कदमत बिल्कुल बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि 3 युद्ध कर चुके थे जो कल हमने यहाँ पर सुना। सुंदर सार जी कानजी भाई सेवा, श्रद्धा, समर्पण की प्रतिमूर्ति थे, तभी उनका नाम इतिहास में आज यहाँ पर है। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक समर्पण नहीं आएगा और समर्पण नहीं होगा तो सेवा नहीं होगी। क्योंकि सुंदर सार जी आज हम देखें आज की युवा पीढ़ी में कितना समर्पण है। आप देखोगे जब स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चल रहा था तो हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। एक अपने सीने पे गोली खाता तो दूसरा सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो जाता था। आज हमें ये सब नहीं करना, क्योंकि राज्य महाराज ने हमें सब कुछ दे दिया, परम धाम का ज्ञान दे दिया, अनमोल खजाना दे दिया, लेकिन हमारे पास कुछ समय के लिए राज्य को याद करने के लिए समय नहीं है 24 घंटे में से। दादी कहते हैं मुझे कुछ देर याद करो तो मैं तुम्हें 10 बार जी करूं। आज हमारे पास इतना भी समय नहीं है और दूसरों के कल्याण के लिए सुंदर सार जी बहुत कम लोग होते हैं जो कुर्बान होते हैं। कानजी भाई ऐसे ही थे जिन्होंने न सोचा और तुरंत मरने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ से निकलते हैं सुंदर सार जी तो अब दीप बंदर की तरफ चलेंगे। जब अब सोचते हैं कि मुझे यहाँ ठहरना नहीं है तो बीच में लालदास जी ने 3 सृष्टि की पहचान का, जो आपने अभी चौपाइयां सुनी, उसका वर्णन किया। वेदों में 3 तरह की सृष्टि कही गई, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि। कुरान में इसी को कहा गया आम, खास और खासल खास। तीनों के मुकाम भी जुदे जुदे चौपाइयों में आया सुंदर सार जी। जीव सृष्टि का जो ठिकाना है वो बैकुंठ धाम है और ईश्वरी सृष्टि का जो ठिकाना है वो अक्षरधाम है और ब्रह्म सृष्टि का ठिकाना परम धाम है। बीच में लालदास जी ने फिर खेल की सारी बात कर दी कि ब्रह्म सृष्टि के कारण ही दुनिया में मोहम्मद साहब आए, ईसा रूह अल्लाह आए और आखिरी पैगंबर श्री प्राणनाथ जी अल्लाह ताला दुनिया में अवतरित हुए। चौपाइयों में आया कि किस प्रकार खेल देखने की रूहों ने इच्छा करी और धरती पर आने का कारण बना और मनुष्य के तन में सारी ब्रह्म सृष्टियां सुरता के रूप में यहाँ पर आई। सुंदर सार जी वेद में 3 तरह की सृष्टि के बारे में और भी कुछ कहा गया है। उसमें लिखा है मुक्त, मोक्षु और विषय। इन तीनों की व्याख्या भी बड़े सुंदर रूप में की गई है। मुक्त जो बंधन से मुक्त हो, माया से मुक्त हो, केवल संसार को तृष्णा के रूप में देख रही हो, वो मुक्त सृष्टि यानी कि ब्रह्म सृष्टि। मोक्षु जो ज्ञान के द्वारा अथक प्रयास करके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने की कोशिश करती है, वो कहलाती है ईश्वरी सृष्टि मोक्षु। और विषय सृष्टि के बारे में कहा गया जो केवल संसार के भोगों में मुक्त रहती है,
यानी कि जीव सृष्टि कहा गया। कहते हैं सुंदर साथ जी, वेद व्यास जी ने कितने करोड़ों श्लोक लिखे। कहते हैं उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से ग्रंथ लिखे, लेकिन और महाभारत में भी 1 लाख श्लोक लिखे उन्होंने, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। सोचते हैं कि मैंने इतने ज्ञान का बखान कर दिया, इतने वेद पुराण पढ़ लिए, लेकिन मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं हो रही। नारद जी जब वेद व्यास जी के पास आते हैं तो पूछते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले। तो नारद जी कहते हैं, तुमने जो 1 करोड़ श्लोक लिखे हैं उनको 3 भागों में बांट दो, जो 54 पुराण है उनको भी 3 भागों में बांट दो, फिर जो 3 हुए उसके भी 3 कर दो, और आखिर में जो 3 अक्षर हैं कृष्ण, प्रेम, इश्क, इनकी व्याख्या जब तुम करोगे तब तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। तभी कबीर जी ने कहा कि 2 ढाई अक्षर प्रेम का बड़े से पंडित हुए। पंडित कोई विद्वान ज्ञान से नहीं होगा जिसने प्रेम के 2 शब्द उस परमात्मा के लिए पढ़ लिए, उस परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए खुद को समर्पित कर दिया, वही सबसे बड़ा प्रेमी है। तभी उन्होंने 3 प्रकार की जमात कह दी, एक प्रेमी जमात, एक ज्ञानी जमात और एक कर्मी जमात। प्रेमी जमात ब्रह्म सृष्टि हुई और ज्ञानी जमात ईश्वरी सृष्टि हुई और कर्मी जमात जीव सृष्टि को कहा गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर कहो श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम, जब जाम जब वजीर बिदा दई, देख कसाला दुख हुआ गम, हक सुभान का अब ये पावे सुख, तब गुजरात से आए दीव में भाई साथी जय राम के घर, उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर, लगा खेम कुशल पूछने कहाँ से पधारे श्री महराज, हम सो कहो हकीकत इत पधारे कौन काज, तब जवाब दिया श्री जी ने हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज, ढूंढ काटो साथ को माया से करो खबर, याद करो निज धाम को चलो रहा इस्लाम पर, हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके, साथ की खबर पूछते एते दिन दीव में रहेंगे, कौन साथ तुम काढ़िया किनको रहा बताए, तुम साथी श्री देवचंद्र जी के नूर रोशनी ना दिल में जाए, तुमको वैसा ना चाहिए कर बैठो ये अंधेर, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फेर, एक बाती कबू ना लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम, श्री देवचंद्र जी सफर किया तुम कबू ना आए दिन धाम, बैठे बिहारी जी चाकले ना गए तुम तीर्थ, कबू खबर ना पूछो दिन की क्या हाल तुम्हारा बखत, मिल गए माया मिले
तुम्हें ऐसा ना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद, तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, गिरोह पैगंबर आद, तिनसा में तुम ना देखा के खाबिद हमारा कित, हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूले इत, क्यों वचन खंडनी के, श्री जी कहे बेशुमार, कई दृष्टांत देके, जीवता खबरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब लालदास जी तीन सृष्टि की पहचान कराने के बाद अब बताते हैं कि किस प्रकार धनी जी अब दीप बंधन में आते हैं जयराम करसारा के घर। क्योंकि सुंदर साथ जी 313 वासनाओं ने देवचंद जी से तारतम लिया था, लेकिन जाने अंतर ध्यान होने के बाद सब आत्माएं अपने घरों में सो गई थी। उनमें से जयराम कंसारा भी एक भाई थे और जब श्री जी को सामने देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, गले मिलते हैं, क्योंकि जब दो भाई उनको कहते थे जिन्होंने एक गुरु से तारतम लिया हो, तो मेराज ठाकुर ने भी उन्हीं से सब कुछ लिया था और जयराम कंसारा ने भी उन्हीं से सब कुछ लिया था। तो दोनों गुरु भाई समझकर अभी पहचान नहीं है जयराम कंसारा को। जैसे दूर विदेश से कोई सुंदर साथ आता है तो हम खुशी से उसको गले मिलते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आया। जैसे खेता बाई का प्रसंग भी आपने सुना था कि किस प्रकार श्री जी जब जाते हैं तो खेता भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि बरसों बाद कोई सुंदर साथ अरब की धरती पर कदम रखता है। यहाँ पर जयराम भाई बहुत खुश होते हैं। तब श्री जी उनको कभी कुछ मीठे वचन कहते हैं, कभी कुछ कड़वे वचन कहते हैं। तब कहते हैं जयराम भाई तुम इतने समय से कहाँ थे? जब देवचंद जी का अंतर ध्यान हुआ तब भी तुम वहाँ पर जामनगर में नहीं आए, और जब बिहारी जी को चाकले गादी पर बिठाया गया तब भी तुम वहाँ पर नहीं आए। तो क्यों नहीं आए? क्या तुम माया में इतने मस्त हो गए हो? सुंदर साथ जी, माया तो ऐसी बलशाली है वो किसी को भी नहीं रहने देती। कहते हैं कि जिस इंसान की जैसी इच्छा होती है वो मरते समय भी वही इच्छा उसके मन में रह जाती है। कल भी हमने ये बात करी थी सुंदर साथ जी। इसी तरह एक और व्यक्ति था, अमेरिका में वो रहता था और दिन रात मांस शराब का ही सेवन करता था। उसकी जब मृत्यु होने लगी तभी उसने अंतिम इच्छा मांस खाने की करी, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि कहते हैं जो इस तरह का खान पान करते हैं उनको नरक में भी कच्चा मांस खाना पड़ता है। तभी ये आहार की प्रवृत्ति, पीछे भी जो ब्रह्मशिष्यों के गुण आए और सतोगुण तमोगुण रजोगुण की प्रवृत्ति जो मनुष्य में होती है उसी से मनुष्य बनता है, देवता बनते हैं और दानव बनते हैं। देवता वो जिसमें सतोगुण की प्रवृत्ति होती है, दानव वो जो ये तमोगुणी खाना खाते हैं, और राजसी प्रवृत्ति का मनुष्य को कहा गया। ये आहार की प्रवृत्ति के कारण ही तीनों गुण कहे गए। अभी जगह जगह पे सुंदर साथ जी इन चीजों का परहेज स्वामी जी बताएंगे। इसी तरह कहते हैं कितने भी योगी बन जाओ लेकिन आपके अंदर अगर तृष्णा बाकी रहती है तो सारी आपकी तपस्या भंग हो जाती है। आज संसार में इसी तरह का कुछ चल रहा है। एक सच्ची घटना और है सुंदर साथ जी। चंडीगढ़ में एक संत को लेकर एक शिष्य उनको किसी मिठाई की दुकान पर लेकर गए। वो शुद्ध घी से बनी हुई मिठाई की दुकान थी और पास में ही शराब की दुकान थी, और उस दुकान पे तो कोई भीड़ नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं, लेकिन शराब की दुकान पर इतनी लंबी लाइन थी। तो सुंदर साथ जी, संसार में सत्य को पाने वाले बहुत कम लोग होंगे।
तभी श्री जी बार बार कहते हैं कि माया में ये तो आदि अनादि की है, अंधेरी काली अज्ञानता रूपी रात है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। अब जयराम भाई को समझाते हैं कि जयराम भाई, तुम तो बरसों से माया के अंदर फंसे हुए हो, तुमने राज्य की पहचान नहीं करी, तुम जीवित भी हो या मरे हुए के समान हो। ये चौपाइयों में आगे आएगा। अब श्री जी कहते हैं, कबलों का सा फूटेगा, कबलों हथौड़ा ऐरन, कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क़यामत रोशन, यह मुर्दार चौदे तबक, सो अब होत है नाश, कछु शर्म ना आई हक की, तुम कहावत गिरो खास, बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब कहते दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान, कोई ना अघाया इनमें चचोरत ठोर मुर्दार, श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार, इन्हें इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार, तुम में माया जीव से एता भी ना होए फरक, श्री धाम धनी की जिकर में हुआ चाहिए गरक, सो होए ना आवत तुमको ना चर्चा चितवन, ना साथ मिलावा सयन, ना दिल को किया रोशन, ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ, करे धिक्कार आपको तब, हमको इन माया मिने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम, ना जानी हम निस्बत ना कछु भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान, अब मिहर देखी श्री राज की जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ देखिया हम तो डूबे संसार में, इन भांत की चर्चा भई सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे जो धनिये पकड़े हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी चौपाइयों में आपने सुना कि किस प्रकार महराज ठाकुर जयराम भाई जी को पहचान नहीं है प्राणनाथ जी की, कि उनके अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है, तो धिक्कारते हैं। अब ये शब्द कितने प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि लालदास जी की वाणी में बहुत समन्वय है, उनमें प्रेम भरा हुआ है। प्रेम से भी हमें डांट रहे हैं सुंदर साथ को कि कोई ना अखाया इन माया में, कि सुंदर साथ जी माया ऐसी है कि हम भी पहले भी हमने सुना था, भर्तृहरि कहते हैं कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, लेकिन कृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। चौपैया कहती हैं, साथ जी तुमको उपजिया खेल देखन का ख्याल, मूल नहीं जाको दिन में बांधे, तुम मूल नहीं जाको बांधे दिन, ए हांसी का है सवाल।
ए सब सिंह शशक बंझा पूत विराट फूल गगन नाम धराए के उड़ाए देवे सब ठाट। चौपाइयों में भी कह दिया, वाणी की चौपाइयों के साथ साथ सुंदर साथी हम बीतक को देखते हैं तो यही चौपाइयां राजी महाराज जयराम कंसारा को कह रहे हैं कि तुम कौन से संसार में आए हो, जाको मोल नहीं बांधे दिन ए हासी का है हवाल। तुमको खेल देखन का उपजा एक ख्याल। तुम साथी सुंदर साथी हमने खेल में इच्छा करी देखने की परम धाम में। अब राजी महाराज जयराम कंसारा को समझाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो जीव सृष्टि की तरह यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुमको तो ऐसा ना चाहिए। तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, ऐसा संसार जिसका कोई मूल नहीं है। कहते हैं ना इसकी डालियां आकाश में, जड़ें आकाश में हैं और डालियां पाताल में हैं, तो इसका कोई आधार नहीं है संसार का। संसार आदि अंत से चला जाता है, चला जाता रहा है, बनता रहा है, मिटता रहा है, लेकिन ऐसा ब्रह्मांड ना हुआ ना होगा। श्री जी कहते हैं कब तक तू कांसा कूदता रहेगा। कांसे से कब तक, क्योंकि उनका व्यापार था, वो कांसे से बर्तन बनाते थे, उसी से जीविका अर्जन करते थे। तो श्री जी कहते हैं तेरी उम्र इतनी बीत गई, तब कब तक तू ये कांसे से बर्तन बनाकर जीता रहेगा। कुछ तो अपनी शुद्ध कर, तू ब्रह्म सृष्टि है, तू परम धाम से आई है। तुम्हें तो ऐसा नहीं चाहिए कि मुर्दार दुनिया में तुम मुर्दार की तरह यहाँ पर जीवन व्यतीत करो। संसार के लिए सुंदर साथी कहा जाता है जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, पांच स्त्री के पुत्र नहीं होता, आकाश में फूल नहीं होते, ये ऐसा संसार है जिसका कोई मूल नहीं है। और कहते हैं अगर आप धनुष पे एक प्रत्यंचा को चढ़ाते हो और वो खींचते हो धनुष को, तो झुरमुट वाले जो पत्तों का पेड़ है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते में तीर जितना भेद जाता है, उतने समय में ये ब्रह्मांड बनता और मिट जाता है। तभी तो सुंदर साथी कहा गया कि परम धाम में इतनी सी घड़ी भी नहीं बीती और यहाँ युगों के युग बीत गए और हम सोचते हैं हम तो यही माया के हैं, माया में ही रहना है। सुंदर साथी जयराम भाई को समझा रहे हैं धनी, लेकिन हमें भी समझा रहे हैं। यहाँ पर केवल हम बीतक हर बार सुननी नहीं है, हमें ये बार बार हमने हर प्रसंग को अपने जीवन से घटाया है। राजी महाराज की मौज है, मेहर है, जो हमें ये वाणी सुनाते हैं, हमें पहचान करवाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी अब एक भजन सुनते हैं, उसके बाद फिर भी प्रसंग को आगे बढ़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महबूब प्रिया जी हमारे, खूबों में खूब न्यारे। महबूब प्रिया जी हमारे, खूबों में खूब न्यारे। मेहरबान हो तुम ही, मेहरबान हो तुम ही, मेहरबान हो तुम ही, मेहरबान हो तुम ही। वो महबूब प्रिया जी हमारे, खूबों में खूब न्यारे। महबूब प्रिया जी हमारे, खूबों में खूब प्यारे। मेहरबान हो तुम ही, मेहरबान हो तुम ही, मेहरबान हो तुम ही, मेहरबान
देखे रहमत के नजारे कदमों में पिया जी तुम्हारे देखे रहमत के नजारे कदमों में पिया जी तुम्हारे मेहरबान हो तुम्ही मेहरबान हो तुम्ही हो मेहरबान हो तुम्ही मेहरबान हो तुम्ही ये इश्क ये इल्म सब तुमसे ही मिला है ये इश्क ये इल्म सब तुमसे ही मिला है बेशक इल्म का सागर बेशक इल्म का सागर सब तुमने ही दिया है बेशक इल्म का सागर बेशक इल्म का सागर सब तुमने ही दिया है ना उसको कोई कमी है जिसके संग आप नहीं है ना उसको कोई कमी है जिसके संग आप नहीं है मेहरबान हो तुम्ही मेहरबान हो तुम्ही हो रहमान हो तुम्ही हो रहमान हो तुम्ही महबूब पिया जी हमारे खूबों में खूब है जाए महबूब पिया जी हमारे खूबों में खूब है जाए मेहरबान हो तुम्ही मेहरबान हो तुम्ही मेहरबान हो तुम्ही मेहरबान हो तुम्ही हमें रहमत के नजारे कदमों में पिया जी तुम्हारे देखे रहमत के नजारे कदमों में पिया जी तुम्हारे रहमान हो तुम्ही रहमान हो तुम्ही रहमान हो तुम्ही रहमान हो तुम्ही बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय आदर रसोई का किया नहवाए श्री महराज बैठाए रसोई मिने आरोगाए श्री राज प्रसाद सबोने लयके करी कोड़ने की अरज हम ना आए कोड़ने हमारी तो और गरज तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इनकार तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्री राज फिर बैठे चर्चा करने ब्रिज का जो वर्णन देखो पगले आपने क्यों कर भरे संयन कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज कौन भांत तुम चलते करते माया का काज कुटुंब परिवार सब थे रहते चित्त उदास तुमको एक श्री राज बिना और न रहती आस बैठे थे घर आपने चित्त श्री राज के चरण हिरे फिरे टहल में रहे प्रेम में
जोश में आठों जाम इन प्रेम, तो फिर आए जब रास में किया गोपद बच संसार। नजरों कछु ना आइया आड़े पर दिगार, क्यों कर योग माया मिने बदले तुम आकार। योग माया ने बीच में नए क्यों कराए श्रृंगार, तुम क्यों उथले किए राजसों साम सामे वचन, क्यों कर तुमको राज ने दिखाया जो वृंदावन। क्यों कर चित्त खेले तुम मिलके ब्रिज का साथ, क्यों कर राज रमे तुम सो क्यों खेले लेके बात। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, क्यों अंतर ध्यान होए के विरह की गई अगिन। श्री मामती कहे ए साथ जी ए दीप की बीतक, अजू और बहुत है सो कहो रहे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा है जयराम भाई कंसारा को जगाने का। दीप बंधन में श्री जी आए हुए हैं और माया के लिए कहते हैं कि ये माया कैसी है। ये आदि अनादि से माया चली जात अंधेर। माया की नगरी में बंदे की तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। पीछे जो उदाहरण उन्होंने दिया था कि किस प्रकार कुत्ता अपनी हड्डी को, सूखी हड्डी को चूसता है और उसमें से खून आता है तो सोचता है कि मुझे इसमें स्वाद आ रहा है, और उसको ये नहीं पता होता कि ये खुद का ही खून को चूस रहा है, उसी का स्वाद आ रहा है, कुछ और नहीं। माया सुंदर साथ जी ऐसी ही है। हमें ऐसा लगता है ये परिवार, ये भौतिक सुख सुविधाएं हमें सुख शांति दे रही हैं, लेकिन आप देखोगे आपको इसमें सुख शांति और आनंद कुछ नहीं मिलता। कुछ क्षण के लिए ही ये मिलता है, लेकिन लगता है वापस चला जाता है, क्योंकि सुख दुख इंसान के जीवन में चलते रहते हैं। इसीलिए कहा राजी ने अब ब्रिज रास की बात करेंगे। उससे पहले सुंदर साथ जी, तृष्णा माया कैसी बलवती है और कैसे माया में धकेल देती है, इसकी एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी है। कहते हैं एक नाई था, उसका जीवन बहुत सुखमय चल रहा था। वह थोड़ी सी कमाई से अपने घर परिवार को शांति पूर्वक चला रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन राजा ने उसको बुलाया, कहा तुम रोज मेरे दरबार में आना, मेरी हजामत करना, मैं तुम्हें एक सोने की अशर्फी रोज दूंगा। वो रोज दरबार में जाने लगा, इससे भी खुश हो गया क्योंकि उसको पैसा ज्यादा मिलने लग गया था और सुख शांति तो थी ही सही। वो निश्चिंत होकर जाता और रोज सोने की अशर्फी लेके घर जाकर शांति पूर्वक आनंद से रहने लगा। लेकिन एक दिन राज दरबार में जाते समय एक यक्ष उसको रास्ते में मिला। उसने कहा कि मैं तुम्हें 7 घड़े दूंगा और वो तुम्हारे घर में रहेंगे और वो अशर्फियों से भरे हुए हैं, क्या तुम उनको लेना चाहोगे? एक बार तो नाई ने सोचा कि मना कर दूं, फिर उसके मन में लोभ आ गया। उसने कहा ठीक है। घर जाकर देखता है तो 7 घड़े वहां पर मौजूद हैं। पत्नी के साथ मिलकर एक एक घड़े को खोलता है। सारे घड़े सोने से भरे हुए होते हैं। उनको बहुत खुशी और प्रसन्नता मिलती है कि अब तो हमारा बुढ़ापा बहुत आसानी से बीत जाएगा, चाहे हम काम करें या ना करें। लेकिन 7वें घड़े को जब देखते हैं तो वो आधा ही होता है। फिर उनकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, हम हर बार बचत करके इस घड़े को भी भर देंगे। अब वो
जैसे ही जाता था वैसे दरबार में जाने लगा, राजा की हजामत भी करने लगा और वहां से भी अशर्फ भी मिलती। अब वो भी उस घड़े में डाल देते। बचत ज्यादा करने लगे कि किसी तरह से ये घड़ा भर जाए, हमें घड़े को भरना है। अब नाई कंजूसी करने लगा पैसे खर्च करने में, घर में झगड़ा पड़ने लगा। पैसा है, सुख शांति नहीं है, सिर्फ लोभ बढ़ गया कि मुझे तो इस घड़े को जल्दी से जल्दी भरना है। लेकिन वो घड़ा तो कितने सालों तक भरा ही नहीं। और इधर राज दरबार में वो जाता तो नाई बहुत उदास रहता। राजा कहता कि मैं रोज इसको सोने की अशर्फी दे रहा हूँ, पहले तो ये खुश रहता था, आजकल ये उदास क्यों है? तो नाई कहता है खर्चा बढ़ गया है, मेरा आप मेहनताना बढ़ा दें। राजा ने वो भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो उदास रहने लगा। तो राजा को पता था उस यक्ष के बारे में, तो उसने पूछा कहीं तुमको रास्ते में यक्ष तो नहीं मिला था जिसने 7 घड़े लिए थे? तो नाई ने वो सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा तुम उसके तुरंत 7 घड़े वापस कर दो, ये 7वां घड़ा लोभ का है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। क्योंकि देखोगे आप सुंदर साथ जी, तृष्णा बढ़ती ही जाती है। भौतिक सुविधाओं के लिए हम करेंगे तो एक के बाद एक सोचेंगे कि ये हमारे पास आ जाए। कोई चीजें खरीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं तो आज मेरे पास ये है तो इससे बड़ा हो जाए। सोने चांदी खरीदते हैं तो कहते हैं कल मेरे पास ये हो। लेकिन ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये संसार नश्वर है। अपन एक चीज खरीदते हैं वो 2 दिन बाद पुरानी हो जाती है। मकान बनाते हैं 2 साल बाद पुराना लगने लगता है। तो सुंदर साथ जी इसीलिए राजी ने कहा और जयराम भाई को समझा रहे हैं कि जैसे कुत्ता अपनी हड्डी को चूस कर सोचता है मुझे सुख मिल रहा है, तो इस संसार में कहीं शांति नहीं मिलेगी। तभी वो चौपाई भी आती है, यूं चाहिए मोमिन को रूह पूरे सुनते हक नाम। यूं चाहिए मोमिन को रूह पूरे सुने हक नाम। बेशक अर्शे होए के क्यों खाए पिए करे आराम। ब्रह्म सृष्टि को क्या चाहिए? क्योंकि आप देखोगे राजी महाराज पर अर्श की बात सुनते ही मोमिन आगे फिदा हो जाएंगे, चल पड़ेंगे। और हमें सुनते हुए बरसों हो गए, हमने क्या किया? हमारे अंदर तो एक विरह की बूंद भी नहीं आई सुंदर साथ जी। तभी कहते हैं राजी महाराज अनंत प्रेम के सागर हैं, उसकी कुछ बूंद निराकार में आती है, फिर उसकी कुछ अनंत की बूंद वैकुंठ में आती है, फिर उसके बाद संसार में इतना सी बूंद आनंद की आती है। तो आनंद यहाँ पर कहाँ ठहरेगा? जयराम कंसारा को अब ब्रिजराज की बात सुनाते हैं कि ब्रिज में तुम्हारा कैसा प्रेम था। घर थे, परिवार थे, लेकिन बांसुरी की आवाज बजती तो तुरंत चल पड़ते थे। सोचते नहीं थे कि हमारे पास ये माया का काम बाकी है। 52 दिन की जुदाई हुई तो तुरंत बांसुरी बजी तो शरीर छोड़ दिए और रास में प्रवेश कर गए। रास के बाद किस प्रकार हम वापस परम धाम गए, ये हम सब वृतांत शुरू से सुन रहे हैं। तो जयराम कंसारा को ये सारी बातें समझाते हैं। अब जयराम कंसारा की जागनी हो जाती है। अब वो नहलाकर उनको भोजन आरवाते हैं और कहते हैं कुछ देर आराम कर लो शिवजी साहब। तो शिवजी कहते हैं हम ना आए ओढ़ने को, हम यहाँ पर सोने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो जागनी के काम में आगे बढ़ना है। यही प्रसंग यहाँ पर खत्म होता है। जाति स्मरण उद्भव फिर कहे सुकल जयराम को, दीव में श्री जी जब रास लीला याद करते, पहले कहा सन्मत का सबक, फिर तुम्हीं में प्रगटे क्यों कर भाया शोक, फिर राजसों मिलके करने लगे चोक, फिर
तुम करी, बैठे हृदय विनय वचन, क्यों पूछे प्रश्न श्री राज सो, क्यों उत्तर दिया रोशन, भई क्यों आज्ञा थाम चलने, क्यों रहे मनोरथ तुम, क्यों कर भाग्या सुपना, क्यों तुम पर हुआ हुक्म, फिर इत सुपना भाग्या, जब मोमिन पहुंचे धाम, चाह रही खेल देखने, पूरे हुए ना मनोरथ काम, अतु मनोरथ रह गए, क्यों कहे कीरू में विख्यात, क्यों कर राजे देखिया तुम्हारे दिल की बात, इस वास्ते इंद्र तीसरा रचिया तुम कारण, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास सयन, अजू तुम मोह अंधेर में, जो एता दिया तुम्हें याद, फिर माया मोह में याद न करो बुनियाद, इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन, सुन के सब मगन भये, दिल हुआ अति रोशन, फिर चर्चा करने लगे, भलो जो पायो सुख, ता समय साथ की सिफत, कहीं न जाए या मुख। सुंदर साथ जी अब ब्रिज की बात कराकर अब रास की सारी फिर से बातें बताई जयराम भाई को। हमें भी सुंदर साथ जी श्री जी यही बता रहे हैं कि रास में तुम कैसे आए, क्यों कर तुमने नए श्रृंगार किए, कैसे नया वृंदावन बना, कैसे उसमें झीलना किया, फिर भोग लगाया। झीलने का सुंदर साथी अभी भजन आप थोड़ी देर में झीलने का आनंद लेना। रास में कैसे झीलना किया था और राज्य के आनंद में हम सब रूहें मगन हो गई थी। फिर जब लीला हुई तो कुछ देर के लिए राज्य महाराज ने बिलर दिया, अपना जोश खींच लिया और फिर राज्य दोबारा प्रकट हो गए थे और फिर रास की रामतें खेली गई। फिर शिव जी ने कहा तब भी तुमने ये कहा कि अब तुम हमें उस घर ले जाओ जहाँ पर आप हमसे एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो। फिर तुम वापिस परम धाम गए, फिर मोहम्मद के रूप में श्री जी का जोश आया और फिर तुमने कहा हमने तो तीसरा खेल देखना है, क्योंकि हमने तो कुछ देखा ही नहीं ब्रिजराज में। आप हमारे सामने थे और हम आपकी बांसुरी की आवाज पर तुरंत आ जाते थे। हमने तो आपको ही अपना धनी माना। आपने तो कहा था जुदे जुदे भेष होंगे, जुदी भाषा होगी, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। तब ये तीसरा रच के खेल जयराम सारा को बता रहे हैं, तब तुम्हारा ये खेल बना और वो अल्लाह श्यामा जी महारानी अवतरित हुई और अब तुम इस माया में किस तरह से मगन हो गए हो, जैसे समझते हो त्रिगुण तुम्हारे खिलौने। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी आराधना करते हैं और तुम यहाँ पर मगन होके मिट्टी पानी आग की पूजा कर रहे हो। यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं श्री जी, क्योंकि मूर्ति पूजा 2500 वर्ष पहले हुई थी और उसको आज तक लोग कर रहे हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अभी आप बरसात के मौसम में देखोगे कावड़ लोग चल पड़ते हैं शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए कि गंगा का पानी चढ़ाएंगे तो हमारे पाप पुण्य धुल जाएंगे। जबकि ये बात कहीं पर नहीं लिखी हुई है, केवल तुलसीदास जी ने जो अपनी रामायण लिखी उसमें ये कहा कि जो गंगा का पानी शिवलिंग पे चढ़ाएगा, ये विचार उनके हैं, लेकिन किसी वेद ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि गंगा का जल शिवलिंग पे चढ़ाने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे गंगा में आपके शरीर धुलता है, पाप नहीं धुलते। तभी कहा विचार पाप करते हैं, इंसान नहीं। इसलिए
आपको सोच समझ कर राजी महाराज कह रहे हैं, कोई भी कर्म कांड करें वो सोच समझ कर करें। दुनिया तो आदि अनादि से ऐसे ही चली जा रही है, तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, तुम तो समझो कि तुम क्या कर रहे हो। अब सुंदर साथ जी भजन सुनते हैं। मारा वाला